मैं बुद्ध हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम किसी दूसरे को नहीं, सिर्फ अपने मन को देखो। तुम्हारे जीवन में कभी न कभी ऐसा व्यक्ति अवश्य आया होगा जो बिना कारण ऊंची आवाज में बात करता था, हर समय स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता था, दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही उन्हें रोक देता था और हर छोटी सी बात में अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था। तुमने उसे देखकर शायद यही सोचा होगा, इसमें कितना घमंड है। लेकिन मित्र, क्या तुम जानते हो, जो सबसे अधिक अकड़ दिखाता है वह हमेशा सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं होता। अक्सर वह सबसे अधिक डरा हुआ व्यक्ति होता है। उसकी अकड़ उसके आत्मविश्वास की निशानी नहीं, उसके भीतर छिपे भय का मुखौटा होती है। मनुष्य जब भीतर से स्थिर होता है तो उसे ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हर बात में जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह सबसे बड़ा है, क्योंकि जो स्वयं को जान चुका है वह स्वयं को साबित करने में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करता। एक बार मैं एक गांव पहुंचा। वहां दो बैल थे। एक बैल हर आने जाने वाले पर जोर जोर से गर्जना करता, जमीन पर पैर पटकता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। दूसरा बैल शांत खड़ा रहता, न वह किसी को डराता न किसी को चुनौती देता। मैंने उस किसान से पूछा, इन दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है? किसान मुस्कुराया। उसने पहले बैल की ओर देखा और कहा, यह हर समय अपनी ताकत दिखाता है, क्योंकि इसे डर है कि कहीं लोग इसे कमजोर न समझ लें। फिर उसने दूसरे बैल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और यह कभी अपनी ताकत नहीं दिखाता, क्योंकि इसे अपनी ताकत पर संदेह ही नहीं है। मित्र, उस किसान ने उस दिन बिना किसी शास्त्र के बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है उसे उसका प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। याद रखना, गहरा समुद्र कभी शोर नहीं करता, सबसे ऊंचे पर्वत कभी अपनी ऊंचाई का ऐलान नहीं करते, सूरज हर सुबह उगता है लेकिन कभी यह नहीं कहता कि देखो मैं संसार को प्रकाश दे रहा हूं। प्रकृति का हर महान तत्व शांत है, केवल वही चीज अधिक शोर करती है जो भीतर से खाली होती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसके भीतर आत्मसम्मान होता है वह दूसरों का अपमान करके स्वयं को बड़ा नहीं बनाता। जिसके भीतर ज्ञान होता है वह हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, और जिसके भीतर शांति होती है वह किसी को छोटा दिखाकर स्वयं को ऊंचा नहीं बनाता। इसीलिए जब अगली बार कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अकड़ दिखाए तो तुरंत क्रोधित मत होना, पहले उसके भीतर छिपे भय को देखने का प्रयास करना। हो सकता है जिस व्यक्ति से तुम डर रहे हो वह स्वयं अपने ही डर से भाग रहा हो, और जो अपने ही भय से भाग रहा हो उस पर क्रोध नहीं, करुणा करनी चाहिए। मित्र, जीवन ने मुझे एक बात सिखाई है, जो पेड़ फल से भर जाता है उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, और जो खाली होता है वह सीधा खड़ा रहकर भी किसी को कुछ नहीं दे पाता। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दिन यह बात तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी उस दिन किसी की अकड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तब तुम उसके शब्द नहीं, उसके भीतर छिपे हुए डर को देख पाओगे, और उसी क्षण तुम्हारा क्रोध समाप्त होने लगेगा। मैं बुद्ध हूं। मित्र, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा होकर बार बार यह कहे कि वह सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या उसकी बात सच हो जाती है? नहीं, सत्य को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, केवल भ्रम को बार बार दोहराना पड़ता है। मनुष्य का अहंकार भी ऐसा ही होता है। वह जितना ऊंचा दिखाई देता है अक्सर भीतर से उतना ही खोखला होता है। एक दिन मैं एक नगर से गुजर रहा था। वहां एक प्रसिद्ध तलवारबाज रहता था। लोग कहते थे कि उसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। धीरे धीरे उसकी विजय ने उसके भीतर विनम्रता नहीं, अहंकार पैदा कर दिया। वह जहां भी जाता लोगों को चुनौती देता, अपनी तलवार हवा में घुमाता और कहता, क्या इस नगर में कोई है जो मेरा सामना कर सके? लोग उससे डरते थे, इसीलिए कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। एक दिन उसने मुझे देखा। वह मेरे पास आया और बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं मुस्कुराया और कहा, यदि तुम्हें स्वयं बताना पड़ रहा है तो शायद तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने। वह हंस पड़ा। उसने कहा, मैं इस पूरे नगर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मैंने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम सचमुच सबसे शक्तिशाली हो तो तुम्हें यह बात हर मिलने वाले को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला,
ताकि सब लोग जान सकें। मैंने कहा, जिस सुगंध से पूरा वन महकता है, क्या फूल कभी उसके बारे में घोषणा करता है? क्या चंद्रमा हर रात यह कहता है कि देखो, मैं आकाश को रोशन कर रहा हूं? क्या नदी हर मोड़ पर खड़े होकर लोगों से कहती है कि मैं समुद्र तक पहुंच जाऊंगी? नहीं, वे अपना कार्य करती हैं और संसार स्वयं उन्हें पहचान लेता है। मित्र, यही अंतर है। जिसे अपने मूल्य का ज्ञान होता है, वह उसे साबित करने में समय नहीं गंवाता, लेकिन जिसे अपने मूल्य पर ही संदेह हो, वह हर समय दूसरों से प्रमाण मांगता रहता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, कुछ लोग धन की अकड़ दिखाते हैं, कुछ अपने पद की, कुछ अपने ज्ञान की, कुछ अपनी सुंदरता की, लेकिन समय इन सब का सबसे बड़ा गुरु है। धन एक दिन कम हो सकता है, पद किसी और को मिल सकता है, सुंदरता बदल सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है और ज्ञान भी अधूरा साबित हो सकता है। फिर बचता क्या है? केवल तुम्हारा चरित्र। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हें अपनी ऊंचाई बतानी ही न पड़े। मित्र, कभी नदी के किनारे बैठना, तुम देखोगे कि शांत पानी में पूरा आकाश दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी उफान में होता है तो उसमें अपना चेहरा भी नहीं दिखता। मन भी ऐसा ही है। जब अहंकार उठता है तो मनुष्य को सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे केवल अपना ही रूप दिखाई देता है और जो केवल स्वयं को देखता है वह धीरे धीरे सबको खो देता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें अकड़ दिखाए तो उससे लड़ने की जल्दी मत करना। समय को अपना काम करने दो, क्योंकि समय हर उस सिर को झुकाना जानता है जो विनम्र होना भूल जाता है, और जो व्यक्ति पहले से ही विनम्र है उसे समय और भी ऊंचा उठा देता है। याद रखना, फल से लदा हुआ वृक्ष झुकता है और खाली शाखाएं ही हवा में सबसे अधिक हिलती हैं। जीवन में भी यही सत्य है। जिसके भीतर वास्तविक शक्ति होती है वह शांत रहता है, और जो हर समय अपनी शक्ति दिखाता फिरता है उसे अभी स्वयं को जानना बाकी है। मैं बुद्ध हूं। मित्र, यदि तुमने यह समझ लिया कि अकड़ के पीछे अक्सर भय छिपा होता है, तो अब एक और गहरी बात समझो। कई बार सामने वाला तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश इसीलिए नहीं करता क्योंकि तुम छोटे हो, बल्कि इसीलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं तुम उससे बड़े न हो जाओ। मनुष्य का अहंकार केवल स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, वह दूसरों को नीचे भी धकेलना चाहता है। एक बार मैं एक छोटे से आश्रम में ठहरा हुआ था। वहां दो शिष्य साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों परिश्रमी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। पहला शिष्य हर दिन कुछ नया सीखता और चुपचाप अभ्यास करता। दूसरा शिष्य हर समय उसकी गलतियां खोजता रहता। यदि पहला शिष्य किसी कार्य में सफल हो जाता तो दूसरा कहता, यह तो आसान था। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते तो वह कहता, तुमने अभी इसका दूसरा रूप नहीं देखा। वह हर अच्छी बात में भी कमी निकाल देता। एक दिन पहला शिष्य मेरे पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि वह हर समय मुझे छोटा क्यों दिखाना चाहता है। मैंने उसका कभी बुरा नहीं किया। मैंने उससे कहा, आज मेरे साथ चलो। मैं उसे लेकर एक शांत तालाब के पास गया। वहां किनारे पर दो दीपक रखे थे। मैंने पहला दीपक जलाया, उसकी लौ स्थिर थी। फिर मैंने दूसरा दीपक जलाया और उसे पहले दीपक के बिल्कुल पास रख दिया। दोनों साथ साथ जलते रहे। मैंने पूछा, क्या दूसरे दीपक की रोशनी से पहले दीपक की लौ छोटी हो गई? उसने कहा, नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। किसी दूसरे का प्रकाश तुम्हारा प्रकाश कम नहीं करता, लेकिन जो यह बात नहीं समझते वे दूसरों का दीपक बुझाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंधेरा करके वे स्वयं अधिक चमकने लगेंगे। मित्र, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो किसी को आगे बढ़ता देखकर प्रेरित होते हैं, और दूसरे वे जो किसी को आगे बढ़ता देखकर असुरक्षित हो जाते हैं। पहले प्रकार के लोग स्वयं भी आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के लोग पूरी जिंदगी दूसरों को रोकने में ही निकाल देते हैं। याद रखना, यदि कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारी आलोचना करता है, हर सफलता को छोटा बताता है, हर प्रयास का मजाक उड़ाता है, तो हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार सामने वाला तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी शांति छीनना चाहता है। और जिस दिन तुमने क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे दी, उसी दिन उसने तुम्हें वहीं खड़ा कर दिया जहां वह स्वयं खड़ा है।
मैंने अपने जीवन में देखा है, शांत मन वाला व्यक्ति बहस कम करता है लेकिन परिवर्तन अधिक लाता है। वह लोगों को हराकर नहीं, अपने आचरण से जीतता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपने भीतर केवल एक बात याद रखना, सूरज कभी चांद से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, नदी कभी पर्वत से नहीं लड़ती, फूल कभी दूसरे फूल से यह साबित नहीं करता कि उसकी सुगंध अधिक है। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव के अनुसार खिलती है। मनुष्य का दुख तभी शुरू होता है जब वह तुलना में जीने लगता है। मित्र, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उसी दिन दूसरों की अकड़ तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किसी और की ऊंची आवाज तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। तुम्हारी कीमत तुम्हारा चरित्र तय करता है, और चरित्र कभी शोर नहीं करता। वह केवल समय आने पर अपना परिचय दे देता है। मैं बुद्ध हूं। मित्र, यदि तुमने यह समझ लिया कि अकड़ के पीछे अक्सर भय छिपा होता है, तो अब एक और गहरी बात समझो। कई बार सामने वाला तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश इसीलिए नहीं करता क्योंकि तुम छोटे हो, बल्कि इसीलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं तुम उससे बड़े न हो जाओ। मनुष्य का अहंकार केवल स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, वह दूसरों को नीचे भी धकेलना चाहता है। एक बार मैं एक छोटे से आश्रम में ठहरा हुआ था। वहां दो शिष्य साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों परिश्रमी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। पहला शिष्य हर दिन कुछ नया सीखता और चुपचाप अभ्यास करता। दूसरा शिष्य हर समय उसकी गलतियां खोजता रहता। यदि पहला शिष्य किसी कार्य में सफल हो जाता तो दूसरा कहता, यह तो आसान था। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते तो वह कहता, तुमने अब भी इसका दूसरा रूप नहीं देखा। वह हर अच्छी बात में भी कमी निकाल देता। एक दिन पहला शिष्य मेरे पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि वह हर समय मुझे छोटा क्यों दिखाना चाहता है। मैंने उसका कभी बुरा नहीं किया। मैंने उससे कहा, आज मेरे साथ चलो। मैं उसे लेकर एक शांत तालाब के पास गया। वहां किनारे पर दो दीपक रखे थे। मैंने पहला दीपक जलाया, उसकी लौ स्थिर थी। फिर मैंने दूसरा दीपक जलाया और उसे पहले दीपक के बिल्कुल पास रख दिया। दोनों साथ साथ जलते रहे। मैंने पूछा, क्या दूसरे दीपक की रोशनी से पहले दीपक की लौ छोटी हो गई? उसने कहा, नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। किसी दूसरे का प्रकाश तुम्हारा प्रकाश कम नहीं करता। लेकिन जो यह बात नहीं समझते वे दूसरों का दीपक बुझाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंधेरा करके वे स्वयं अधिक चमकने लगेंगे। मित्र, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो किसी को आगे बढ़ता देखकर प्रेरित होते हैं, और दूसरे वे जो किसी को आगे बढ़ता देखकर असुरक्षित हो जाते हैं। पहले प्रकार के लोग स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार के लोग पूरी जिंदगी दूसरों को रोकने में ही निकाल देते हैं। याद रखना, यदि कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारी आलोचना करता है, हर सफलता को छोटा बताता है, हर प्रयास का मजाक उड़ाता है, तो हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार सामने वाला तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी शांति छीनना चाहता है। और जिस दिन तुमने क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे दी, उसी दिन उसने तुम्हें वहीं खड़ा कर दिया जहां वह स्वयं खड़ा है। मैंने अपने जीवन में देखा है, शांत मन वाला व्यक्ति बहस कम करता है लेकिन परिवर्तन अधिक लाता है। वह लोगों को हराकर नहीं, अपने आचरण से जीतता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपने भीतर केवल एक बात याद रखना, सूरज कभी चांद से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, नदी कभी पर्वत से नहीं लड़ती, फूल कभी दूसरे फूल से यह साबित नहीं करता कि उसकी सुगंध अधिक है। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव के अनुसार खिलती है। मनुष्य का दुख तभी शुरू होता है जब वह तुलना में जीने लगता है। मित्र, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उसी दिन दूसरों की अकड़ तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किसी और की ऊंची आवाज तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। तुम्हारी कीमत तुम्हारा चरित्र तय करता है, और चरित्र कभी शोर नहीं करता। वह केवल समय आने पर अपना परिचय दे देता है। मैं बुद्ध हूं। मित्र, यदि आज की पूरी बातचीत से तुम केवल एक ही बात अपने जीवन में उतार लो तो विलुप्त सी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
लोगों की अकड़ को देखकर यह मत सोचना कि वे तुमसे बड़े हैं, और अपनी विनम्रता को देखकर यह मत समझना कि तुम छोटे हो। विनम्र होना कमजोर होना नहीं है। विनम्र होना अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास होना है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है उसे संसार को जीतने की इच्छा नहीं रहती, और जो स्वयं से ही हार जाता है वह पूरी दुनिया को हराने निकल पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग सम्मान नहीं कमाते, वे केवल डर पैदा करते हैं। लेकिन याद रखना, डर समाप्त होते ही उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। सम्मान समय के साथ और गहरा होता जाता है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखें, तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारी सरलता से प्रेरणा लें, और तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से सीखें। मित्र, जब भी तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति अकड़ दिखाए तो अपने मन में केवल एक मुस्कान लाना और सोचना, जिसे स्वयं को साबित करना पड़ रहा है उसकी यात्रा अभी अधूरी है, और फिर अपने मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति किसी की अकड़ से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि आज की यह सीख तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में उतारना, और ऐसे ही बुद्ध की गहरी शिक्षाओं के लिए मैं बुद्ध हूं चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। नमस्कार।